नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आप अपने आभा मंडल को इतना बढ़िया बनाएं कि आप इस यूनिवर्स को मजबूर कर दें पॉजिटिवली कि वो आपके साथ कनेक्शन में रहे और हाँ, साथ में जैसे ही आप लोगों से मिलें वो भी आपसे प्रभावित हों। हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं और उसे हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। न्यूरो साइंस में और साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि जो हमारा हार्ट कॉन्शियसनेस का एक ओरा होता है वो 3 फीट तक लोगों की इवन सोच बदल देता है। मान लेते हैं मेरे पास एक पॉजिटिव ओरा है और 3 फीट की दूरी पर अगर मेरे पास कोई आदमी बैठा है दोनों तरफ और वो आपस में इवन एक दूसरे के लिए रिवेंजफुल हैं, तो याद रखिएगा उनका थॉट बदल जाएगा। वो इवन अनकंडीशनली एक दूसरे को प्यार भी करने लगेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कभी आप साइंस ऑफ इमोशंस के बारे में पढ़कर देखिएगा। इतना पावरफुल है हमारा ओरा, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये तो हम जानते हैं कि हम वाइब्रेट करते हैं। हमारे अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एटम्स हैं, सब एटम्स हैं और हर एक एटम एक वॉइड में यानी कि एक शून्यता में तेजी से स्पिन करता है। जब वो स्पिन करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी एक एनर्जी डेवलप होती है और उसी को हम ओरा कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस ओरा को डेवलप करें और आपके अंदर जो भी एक सिकनेस का ओरा है, एक तरह से आप कैसे कहिए कि रिपल्सिव ओरा है, उसको पीछे छोड़ें और एक आकर्षित करने वाले ओरा को डेवलप करें, तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ों को शेयर करूंगा। जब हम ओरा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे सबकॉन्शियस से और हमारी बॉडी से रिलेटेड होगा। अब हम सबकॉन्शियस में वाइब्रेट करते हैं अपने थॉट से और बॉडी में वही थॉट हमारी सेंसेशंस और इमोशंस में बदल जाता है। बेसिकली थॉट व्हेन इट इज चेंज्ड इनटू द काइनेस्थीसिया इट इज कॉल्ड इमोशन, यानी कि बॉडी इमोशन में रहती है और थॉट जो है हमारे माइंड में रहता है। इसलिए जरूरी है कि आप इन दोनों चीजों को समझें और इनका समन्वय बनाएं। पहला काम आप क्या करें, अगर आपको अपने ओरा को, अपना आभा मंडल को ऐसा बनाना है कि दुनिया आपको सैल्यूट करे, तो पहला है कि आप प्रोग्राम योर न्यूरॉन्स प्रॉपरली। आप अपने न्यूरॉन्स को प्रॉपरली प्रोग्राम करें। आपके पास 80 बिलियन न्यूरॉन हैं। इन्हीं को हम नर्व सेल भी कहते हैं और इन्हीं को ब्रेन सेल भी कहते हैं। यही बेसिकली हमारे इस ओरा का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, यही केंद्र बिंदु है। और इन न्यूरॉन्स के अंदर एक खास बात होती है कि ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो यहाँ पर इस कनेक्शन को हम सिनेप्टिक कनेक्शन कहते हैं और इसी कनेक्शन से फिर हमारे थॉट बहते रहते हैं। यही थॉट हमारी बॉडी में जाकर इमोशन क्रिएट करते हैं और थॉट प्लस इमोशन ही हमारे एनर्जी के ओरा को डिफाइन करता है। अब सवाल उठता है कि हम इसे कैसे प्रोग्राम करें। बहुत सारी चीजें हैं, पर निश्चित रूप से एक NLP कोच होने के नाते, एक लाइफ कोच होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपसे कुछ बताऊं। 2 चीजें हैं यहाँ पर। पहली है कि आप इन न्यूरॉन्स को पॉजिटिवली प्रोग्राम करते रहें और इनमें जो चीजें निगेटिव भरी पड़ी हैं उनसे आप पीछा छुड़ाएं। और इन दोनों को आप एक तरह से कर सकते हैं। वो है आपका गाइडेड ब्रीदिंग पैटर्न, यानी कि मैं आज आपको गाइडेड विजुअलाइजेशन प्लस गाइडेड ब्रीदिंग कह रहा हूं। तो पहली चीज है गाइडेड ब्रीदिंग और एक है गाइडेड विजुअलाइजेशन। तो आप 2 चीजों को अलग अलग ही ले लें, एक साथ लेंगे तो आपका कंफ्यूजन बढ़ सकता है। तो आप यूं समझिए कि ये हो आपका गाइडेड ब्रीदिंग और एक हो गया गाइडेड विजुअलाइजेशन। तो जब भी हमारे पास निगेटिव चीजें भरी होती हैं उसमें हमारा सांस बड़ा काम करता है। इसीलिए योगियों ने इंटरनल वर्ल्ड में ही अपने सांस को बदलकर सारी बीमारियों को ठीक करना सीख लिया था। हर चीज के लिए कोई ना कोई ब्रीदिंग थी। अगर आप अपने न्यूरॉन में से बेकार की पैटर्निंग को बदलना चाहते हैं तो आप एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें कि आप अपने सांस को बहुत छोटा करके देखें। इसे मैं कई बार कह सकते हैं कि एक तरह से ये हमारे लिए टॉर्नी के नाम की ब्रीदिंग का एक पैटर्न है। यानी कि अगर मेरी इमोशन इस तरह से चल रहे हैं
कि माइंड से बॉडी की तरफ आ रहे हैं और बॉडी से माइंड की तरफ। अगर मैं यहाँ पर एक बैंड लगा दूं, इसे बंद कर दूं, जैसे मैं अपने हाथ पर एक बैंड लगा दूं, तो अब हमारी इमोशन ब्लड आना जाना बंद हो जाएगा। इस टेक्निक के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका मैंने लिंक आपके लिए छोड़ दिया है, उस लिंक को जरूर यूज करिएगा। वहां से आप बेकार की जो तंग करने वाली इमोशन है उससे पीछा छुड़ा लेंगे। दूसरी बात है कि अब आप पॉजिटिव कैसे करें। याद रखिएगा, जब भी आप अपने आभा मंडल को बढ़ाएं तो हमेशा एक खूबसूरत सा विजुअलाइजेशन करें, और विजुअलाइजेशन करें कि आप एक खूबसूरत व्यक्तित्व के मालिक हैं। तो पहला सीन बन गया आपका, आप खूबसूरत से व्यक्तित्व के मालिक हैं, उसे यहाँ ले आइए। अब ये खूबसूरत सा व्यक्तित्व क्या क्या करेगा? बड़ा घर में रहेगा, अच्छी कारें चलाएगा, खूब सारा धन भी कमाएगा, लोगों के साथ हंसी खुशी आलिंगन भी करेगा। उन पिक्चर को भी ले आए, फ्यूचर में आकर अपनी खूबसूरत पलों को जिएगा और उसमें उत्सव मनाएगा, इनको भी ले आए। यानी कि जितनी भी पॉजिटिव चीजें आप मान सकते हैं अपने बारे में, उनको आप अपने मेंटल स्पेस पर लाते रहें और उनको गहराई तक एंजॉय करते रहें। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका न्यूरल प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया आपका। अब यहां से दूसरा काम करेंगे। देखिए, दूसरा काम अगर आप करेंगे तो आभा मंडल के लिए मैं एक चीज आपको दे रहा हूं। आपको एक चीज में रहना होगा, उनका नाम है जोन्स ऑफ ओरा। जोन्स ऑफ ओरा को समझने की कोशिश करिएगा। आप दो तरह के जोन में रह सकते हैं, एक जो आपके ओरा की एनर्जी बर्बाद कर दे और एक जो आपके ओरा में एनर्जी भर दे। और ये जोन है बेसिकली जिसमें आपकी बॉडी यानी कि आपकी 80 बिलियन 60 ट्रिलियन सेल्स प्लस 80 बिलियन न्यूरॉन जिसमें रहें। तो इसको हम आप कह सकते हैं कि ये हमारी मानसिक और शारीरिक दशा होती है। निश्चित रूप से जब कई बार हम बीमार होते हैं, हमारा ओरा डिस्टर्ब हो जाता है। उस बीमारी को एक बार हील कर लें, लेकिन फिर आप अपनी बॉडी से और अपने माइंड से वाइब्रेट करना शुरू करें पॉजिटिवली। इसी को हम जोन्स ऑफ ओरा कहते हैं। जोन्स ऑफ ओरा को क्रिएट करने के लिए आपको एक छोटा सा गेम मैं दे रहा हूं। आप उन कम से कम 4 ऐसे जोन को याद करें जिनमें आप बेहद डिलाइटफुल रहें। तो आप बचपन में जाइए, जब आप 15-16 साल के थे तो बहुत चीजों में आप खुश रहा करते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप प्लेफुल रहा करते थे, आप खेला बहुत करते थे। तो एक प्लेफुल जो जोन है वो बहुत ओरा क्रिएट करता है। इसीलिए कभी भी आप देखेंगे जो भी एथलीट होते हैं, रियली एथलीट जो होते हैं, उनका ओरा बड़ा स्ट्रांग होता है क्योंकि वो एक ओरा में रहते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी के या डिफेंस सर्विसेज के किसी भी ऑफिसर को देख ले, यंग को या इवन बूढ़े को भी जो रिटायर हो चुके हैं, सोल्जर्स नेवर रिटायर्स ये कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप उनके एक ओरा को देखेंगे, बिकॉज उन्होंने अपनी बॉडी और अपने माइंड पर हमेशा एक काम किया है, तो वो हमेशा एक कॉन्फिडेंस के जोन में रहते हैं, ठीक है ना। वो एक सर्टेनिटी के जोन में रहते हैं। सर्टेनिटी दूसरा हो गया सर्टेनिटी, ठीक है ना। वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। तो अगर आप ये 4 जोन हैं आपके पास, तो आप कहेंगे भाई मेरे लिए तो ये 4 जोन है, तो इनको याद करो और एक लिस्ट बना लो कि अगले 21 दिन तक मैं इन जोन को डेलिबरेटली कॉन्शियसली एंजॉय करूंगा। कैसे करूंगा? बस अपनी बॉडी में देखूंगा, मैं मोटिवेटेड हूं, हाँ जी मैं मोटिवेटेड हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, यही रहेगा। अच्छा, मैं अगर पूरी तरह से प्लेफुल हूं तो मैं थोड़ा सा डांस वांस करूंगा, अच्छी टोन में बोलूंगा। जैसे ही आप इन जोन्स को एंजॉय करेंगे तो ये जोन ऑफ ओरा है। ऐसा ना करो जी मैं तो डिप्रेशन में हूं, अब ये तो आप समझ गए वो तो ओरा का है ही नहीं जोन। स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, फ्रस्ट्रेशन में है, गुस्से में है, ठीक है ना, अकेलेपन में है, वो तो आपके ओरा को खा जाएंगे। दे आर द ओरा ईटर्स, ठीक है ना। दूसरी बात ये करिएगा। तीसरी बात फ्रेंड्स आप ये समझिएगा कि आपके पास तीसरी चीज ये है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कबीर दास ने 2 लाइन लिखी है, भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद अधिक मत लादे टूट जाए गर्दनिया। याद रखिएगा, आप अपने ऊपर बेकार के मेंटल बोझ जो है ना, बर्डन ऑफ माइंड या मेंटल बर्डन, इनको थोड़ा सा आप उतारना शुरू करें, इनको उतारना शुरू करें। कभी रात को बैठ जाएं और पास्ट में जिन लोगों ने आपको गलत बोला है, जिसके प्रति आप गुस्से में हैं, उनसे थोड़ा सा कह को आके जो भी आपको करना है उनके कुछ लर्निंग लेके उनको थोड़ा सा बातें करके पीछे छोड़ना सीखिए। यानी कि वो जो लाद रखा है आपने बोझ, वो आपके ओरा को नहीं बनने देता। याद रखिएगा, एक सेंटेंस याद रखिएगा, एंजल्स फ्लाई बिकॉज दे कीप देमसेल्व्स लाइट।
परियां इसलिए उड़ती हैं क्योंकि वो अपने आप को हल्का रखती हैं। अगर जीवन में आपको फ्लाई करना है, उड़ना है, तो आप अपने आप को हल्का रखें। किन चीजों से? जो बिना मतलब का आपने बोझ लाद रखा है। चौथी चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, और फ्रेंड्स वो चौथी चीज है कि आप हमेशा एक मिशन के आदमी बने। आपके पास जीवन का कोई मिशन होना चाहिए। एक मिशन के आदमी का अलग ओरा होता है, और जिसके पास कुछ काम नहीं होता उसका ओरा अलग होता है। जब आप मिशन बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पहचान बनती है आपके अंदर। आप खुद के प्रति आप सेल्फ लवर हो जाते हैं, वरना हम सब सेल्फ हेटर हैं। और जैसे जैसे हम सेल्फ हेटर बनते हैं, हम अपने ओरा को खाने लगते हैं। वी आर द बेसिकली ओरा ईटर। हम तो अपने ओरा के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि हम सेल्फ हेटर हैं। हमारी पहचान ही है सेल्फ हेटर की। तो सेल्फ लवर बनिए, और वो तभी बनेंगे जब आपके पास मिशन होगा, जब आपके पास पॉजिटिव बिलीफ होंगे, ठीक है ना, और आप उनके साथ एक्ट करेंगे। जैसे आप ये करेंगे तो याद रखिएगा, जिसका कर्म में दम होता है ना, उसका ओरा बड़ा स्ट्रांग होता है। तो अपने एक्शन में दम लाइए, अपने बिलीफ में दम लाइए, अपनी पहचान को बढ़िया करिए। और ये तब कब होंगी? जब आपके पास कोई मिशन होगा लाइफ को जीने के लिए। और पांचवी चीज है फ्रेंड्स, जब आप अपने आभा मंडल को मस्त बिंदास बनाना चाहते हैं, तो आप पांचवी चीज करिएगा। और पांचवी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका हार्ट मैग्नेटिज्म। याद रखिएगा, आपका हार्ट सबसे बड़ा सेंटर है जो लोगों को प्रभावित करता है। आप माइंड से, अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलेक्ट से कुछ लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े दिन बाद आपको भूल जाते हैं कि भाई तुम कितने इंटेलिजेंट थे। लेकिन जिन लोगों ने आपको प्यार किया है, जिन लोगों ने आपके कंधे पर हाथ रख कर कहा कोई बात नहीं तुम कर लोगे, जिन टीचर्स ने तुम्हें इंटेलिजेंटली पढ़ाया वो आपको याद नहीं है, लेकिन जिन टीचर ने आपकी तरफ मुस्कुरा कर पढ़ा दिया और कहा कि नहीं बेटा तुम कर लोगे, वो टीचर आज भी आपको याद है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा काम आप अपने हार्ट मैग्नेटिज्म पर करिएगा। और हार्ट मैग्नेटिज्म पर जैसे ही आप काम करेंगे, आपका इमीडिएटली हार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वो लोगों को इवन दिखाया प्रभावित करता है। और ये नापा जाता है इवन न्यूरोसाइंस में। तो और इसको कैसे करना है कि लोगों के प्रति आप हमेशा दया क्षमा दान करते रहें लोगों के लिए, उनके प्रति अपनी सद्भावनाएं रखें। कोई गिल्ट आपके पास ना हो पास्ट की, आपके पास कोई रिवेंज ना हो लोगों के लिए, आपके पास हमेशा अधिकता में सोचने का एक यानी कि यूनिवर्स में अबंडेंस है, इसकी आपके पास हमेशा सर्टेनिटी हो। और एक चीज जरूर हो, वो है द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। यानी कि आप हमेशा जिए कि मानो यूनिवर्स आपके लिए जो भी कर रहा है वो मस्त कर रहा है, बढ़िया ही कर रहा है, और जो भी करेगा वो भी बढ़िया ही किया है, और जो भी किया है उसने भी आपको कोई लर्निंग ही दी है। जैसे ही आप इस ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, ये हार्ट मैग्नेटिज्म को सबसे बढ़ाएगा, और इस तरह से आप अपने ओरा को, आभा मंडल को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। इन्हें करते ही आप देखेंगे कि आप एक बेहतरीन लाइफ को जीना शुरू कर गए। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखते रहिए।